हम हमारे परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए कुछ समय के मनन के लिए हम एक विषय के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और वो विषय क्या है वो हम जब इस एक दो भागों को पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट होगा। पहले निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 12वां पद। मैं आग्रह करूँगा कि हम सभी ध्यान के साथ बैठें, ध्यानपूर्वक इस समय को हम व्यतीत करें। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 12वां पद। हे भाइयों, चौकस रहो। पुत्रों में ऐसा बुरा और अविश्वासी न मानो जो जीवते परमेश्वर से दूर है। तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, या तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ। ये एक पद है। उसके बाद एक और भाग निकाल लीजिए, इसी का 2रा अध्याय और उसका 1 पद। इब्रानियों 2रा अध्याय और उसका 1 पद। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है ही मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। इब्रानियों का लेखक इन दोनों भागों में एक बहुत खतरनाक एक संभावना की ओर इशारा कर रहा है। और वो संभावना क्या है कि हर विश्वासी को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, चौकस रहने की ज़रूरत है। नहीं तो वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? जीवते परमेश्वर से दूर हो सकता है। जो बातें सुनी हैं उनसे क्या हो सकता है? दूर चला जा सकता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बैकस्लाइडिंग। दूसरे कुछ भागों में उसे पीछे हट जाना इस तरह से भी कहा गया है। 2 पत्रस, उसका 2रा अध्याय और उसके 20 से लेकर 22 तक भी पढ़ लीजिए। 2 पत्रस 2रा अध्याय उसके 20 से लेकर 22 तक। जल्दी पढ़ें। पर मुझे तेरे विरुद्ध 2 पत्रस 2रा अध्याय 20 से लेकर 22। जो वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, और जो हमें भ्रष्ट और भाग है, तो उसकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म की मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भरा होगा कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट और महंगाई हुई सूअर की कीचड़ में रोकने के लिए फिर चुन जाती है। पतरस इस अवस्था को, जब एक विश्वासी प्रभु से दूर चला जाता है, जो शिक्षा उसे सौंपी गई थी, जो वचन उसे सुनाया गया था, उससे दूर चला जाता है, उसके बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकलने के बाद फिर से उनमें फंसकर यदि कोई हार जाता है तो उसकी अवस्था पहले से भी अधिक बुरी हो जाती है ना। फिर कहता है कि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उनकी अवस्था को देखकर पतरस कहता है कि अच्छा होता कि वो जानते ही नहीं, क्योंकि जानने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, उससे वो पीछे चले गए। उसके बाद 22वें पद में उनकी अवस्था को बताने के लिए बहुत ही एक क्या बोलना चाहिए, बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग पतरस करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम मसीह जीवन में हमें हमेशा इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि यदि हम ध्यान से न जिए, यदि हम सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत न करें, यदि हम जैसा कि इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय के 1 पद में हम पढ़ रहे थे कि हम मन लगाएं, जो बातें सुनी और भी अधिक मन लगाएं, केयरफुल अटेंशन न दें,
तो संभावना है कि हम पीछे चले जाएं। ध्यान से सुनिए इस बात को। हर विश्वासी को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है कि वो कहीं पीछे न हट जाए। ये पीछे हटने की संभावना जो है हर व्यक्ति के साथ लगी हुई है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ध्यान से अपने जीवन को बिताएं। ये जो पीछे हटने का जो बात है, इसे अंग्रेजी में इसको कहते हैं बैक स्लाइडिंग। बैक स्लाइडिंग मतलब पीछे फिसल जाना, है ना। मसीह जीवन जो है, ध्यान से सुनिए, मसीह जीवन जो है वो आगे बढ़ने का जीवन है ना, प्रोग्रेस करने का जीवन है, वो पीछे हटने का नहीं। यदि पीछे हट रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में कुछ तो समस्या है। मसीह जीवन में एक दौड़ के समान है। हम दौड़ में कभी भी एक जगह खड़े रहते हैं क्या? नहीं ना। दौड़ हमेशा प्रोग्रेस होती है या फिर आगे की ओर बढ़ती है। तो यदि हम मसीह जीवन में यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो इस दौड़ में हम क्या हो सकते हैं? पीछे हट सकते हैं। बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है कि ऐसा हमारे साथ न हो। कहाँ से ये आरंभ होता है मालूम है? हम यदि नीति वचन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय उसके 14वें पद को पढ़ें तो वहां पर हमें समझ में आता है कि ये बैकस्लाइडिंग या पीछे हटना है जो है वो कहाँ आरंभ होता है। कहाँ आरंभ होता है? जरा पढ़े उसे। नीति वचन 14 का 14 पढ़े। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है। तो ये पीछे हटने की प्रक्रिया आरंभ कहां से होती है? मन से आरंभ होती है या फिर हृदय से आरंभ होती है। पहले मन से आरंभ होता है और उसके बाद फिर बाहरी रूप से क्रियाओं से या हमारे एक्शन से वो दिखाई देता है। परंतु आरंभ कहां से होता मालूम है? हृदय से। इसलिए इब्रानियों की पत्री में हम उसके 3 अध्याय में क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ा था? इब्रानियों 3 के 12 में क्या पढ़ते हैं? हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। हमारा मन है जो जहां पर अविश्वास या फिर बुराई जो है वो आकर हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। एक पति और पत्नी का जो संबंध है वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही एक मधुर संबंध होता है। परमेश्वर के लोगों का जो संबंध परमेश्वर के साथ है उसकी तुलना एक पति और पत्नी के संबंध के साथ भी की है। पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो एक एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है, मतलब उसमें किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं है क्या? नहीं है। यदि ऐसा होता है तो फिर वो परिवार बर्बाद हो जाता है ना। तीसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री, परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक किया है, उसमें किसी और पुरुष और किसी स्त्री की प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग सभी? जब एक व्यक्ति के किसी परिवार में यदि किसी तरह की अविश्वास योग्यता या फिर एक दूसरे के प्रति धोखा देना ये जब आ जाता है तो आपको क्या लगता है कहाँ से आरंभ होता है? ये मन से आरंभ होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है मालूम है? मन से आरंभ होता है। वहां पर अविश्वास के या विश्वासहीनता के बीज पड़ते हैं। जब एक पुरुष अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य होने के बजाय जब किसी पराई स्त्री की ओर या किसी और लड़की की ओर, किसी और स्त्री की ओर अपने हृदय को खोलता है, जब उसे अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति देता है, वो मन से आरंभ होता है अविश्वास या विश्वासहीनता, और वो अंततः कहाँ ले जाती है उस व्यक्ति को? व्यभिचार में और अविश्वास योग्यता में। और इसलिए हमारे हृदय को परमेश्वर के प्रति बहुत ही अधिक पवित्रता में और सावधानी के साथ उसको केयरफुली उसको गार्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मसीह से, एक कुंवारी के समान तुम्हारी बात मसीह से लगाई है ना, तुम्हारी बात लगाई कि मैं तुम्हें कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं।
यदि एक लड़की की बात जो है एक लड़के के लिए लगाई जाती है, एक प्रपोजल जब आता है, प्रस्ताव आता है, तो फिर क्या अपेक्षित है कि वो लड़की अपने आप को उस लड़के के लिए, उस जिसके साथ रिश्ता तय हुआ उसके लिए क्या करके रखे, अपने आप को पवित्र करके रखे। और उसी भाग में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि मुझे डर है कि जिस तरह से शैतान ने हव्वा को बहकाकर परमेश्वर से दूर कर दिया, वैसे ही कहीं तुम्हारे मन वहां पर भी क्या यूज किया गया है, तुम्हारे मन भी मसीह के प्रति जो तल्लीनता है और जो भक्ति है उससे कहीं दूर न चले जाएं। तो ये जो संभावना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हम सबके साथ है और ये बहुत ग्रेजुअली होती है, ये बहुत धीरे धीरे होती है। इब्रानियों के पत्री दूसरे अध्याय में क्या लिखा मालूम है? हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। और मैंने इब्रानियों की पत्री का अध्ययन, जब इस भाग को मैंने लिया था, आपको याद होगा एक उदाहरण लिया था, याद है आपको? अंग्रेजी में जो शब्द है वहां पर ड्रिफ्ट है, याद है आपको? क्या था उदाहरण? जहाज का ना। जहाज को जब तट पे आ जाता है तो उस तट पर जो है उसको स्थिर रखने के लिए क्या किया जाता है? उसको एंकर डाला जाता है, उसके लंगर को डाला जाता है। वो जाकर वो भारी जो लोहे का जो है वो नीचे जाकर जमीन में जाकर उसको स्थिर रखता है, उसको बांध कर रखा जाता है। और इब्रानियों का लेखक कहता है कि यदि हम ध्यान न दें तो क्या हो सकता है? धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट हो सकते हैं। ये ड्रिफ्ट होना मतलब जो है वो धीरे धीरे करके होता, मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब हम दूर हो गए। और इसलिए हम सबको बहुत सावधानी के साथ अपने मसीह जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम ड्रिफ्ट हो जाएं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह कुछ महीने, धीरे धीरे करके मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर से दूर चले गए। एक समय था जब प्रभु को ग्रहण किया, तो जब हृदय जो है बहुत प्रभु के आनंद से भरा हुआ था, बाइबल पढ़ने की बड़ी इच्छा हुआ करती थी, बड़े इच्छा के साथ आनंद के साथ बाइबल पढ़ते थे, मनन करते थे। जब गीत गाते थे तो हृदय के अंदर से निकलता था। जब हम संगति की बात हमारे मन में आती तो बड़ी इच्छा होती थी कि हम संगति में जाएं, कलीसिया में जाकर अपने भाई बहनों के साथ संगति करें, प्रार्थना करने की बड़ी इच्छा होती थी, है ना? दूसरों से सुसमाचार सुनाने की बड़ी इच्छा होती थी। परंतु ऐसा कई बार होता है कि ठंडापन आ गया, धीरे धीरे करके जो है बैकस्लाइडिंग हो गया। उसके बाद परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा कम होने लगी, गीत गाने प्रार्थना करने में मजा नहीं आने लगा, है ना? संगति करने में आलस्य आने लगा। ऐसा लगता है कि क्यों जाएं, हम क्यों जाते हैं? यदि संगति में जाते हैं, मैं आज सुबह भी बैठ के इसके बारे में मेडिटेट कर रहा, सोच रहा था कि यदि हमारे ऊपर दूसरों का दबाव ना हो, है ना? ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि हमारे ऊपर दूसरों का दबाव ना हो, मतलब दबाव इस तरह से कि कोई हमसे ये ना पूछे कि भाई तुम क्यों नहीं आए, तो क्या हम अपनी स्वेच्छा से जाएंगे? क्या हम जाते हैं, संगति में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्या वो हम किसी और के दबाव के कारण कर रहे हैं कि वास्तव में हमारा हृदय जो है वो उस आनंद से भरा हुआ है? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसे यांत्रिक रूप से पढ़ रहे हैं किसी और को दिखाने के लिए कि हमारे हृदय के अंदर उसके लिए बड़ी चाहत है? मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इब्रानियों का लेखक बार बार हमें स्मरण दिलाता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, और ये खतरा एक ऐसा खतरा है जिसमें कई लोग पढ़कर अपने प्रभु से दूर चले गए। हम जरा परमेश्वर के वचन से अलग अलग भागों से देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, या फिर एक व्यक्ति जो धीरे धीरे करके पीछे हट रहा है, उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। प्रभु ने चाहा तो हम आज थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आगे जब भी हमें अवसर मिलता है तो उसे और भी हम देखने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला लक्षण है, ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को, ये एक तरह की बीमारी है ना? एक व्यक्ति जो अस्वस्थ है उसके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो बीमारी के बाहर ही कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो यदि आत्मिक रूप से पिछड़ापन है ना, आत्मिक पिछड़ापन या अंग्रेजी में उसको कहते हैं बैकस्लाइडिंग है, तो उसका पहला लक्षण ये होगा कि आत्मिक रूप से जो जोश है, जो उत्साह है, उसमें कमी दिखाई देगी। आप सहमत हैं मेरे साथ, है ना? एक समय पर जो प्रभु के लिए बड़ा उत्साह दिखाई देता था,
वो जो उत्साह है वो अब दिखाई नहीं देगा। प्रभु के पीछे चल रहे हैं क्या पूछेंगे तो हाँ, चल तो रहे हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं मालूम है? दूर दूर से चल रहे हैं। एक भाग निकाल लीजिए, मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, उसके 32 से आगे कुछ मत पढ़ लीजिए। फिर वे एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। या 37 पढ़ लीजिए। फिर वह आया और उसने सोते पाकर पतरस से कहा, हे सिमोन, तू सो जा, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सकता? 40वें पद को पढ़ें। और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। यहाँ पर हम पतरस को और दूसरे शिष्यों को जो प्रभु के साथ थे, हम उनको सोते हुए पाते हैं। इससे थोड़े ही पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस बात के प्रति चौकस किया था कि मेरे संकट की घड़ी आने वाली है, ये सब कुछ मेरे साथ होने वाला है। बहुत बड़े एक तकलीफ के, एक परेशानी के, उसके एक समय को आगे देखकर प्रभु ने बताया था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए तुम्हें क्या करना है? प्रार्थना करने की जरूरत है। परंतु पतरस और दूसरे शिष्य क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, है ना। देखिए, एक विश्वासी जब एक तरह से आत्मिक रूप से लेथार्जी या फिर एक सोने के अनुभव में आ जाता है, तो वो गिरने की या प्रभु से दूर होने की अवस्था में अपने आप को डाल रहा है। प्रभु ने उनसे कहा था कि तुम्हें जागते रहने और प्रार्थना करने की जरूरत है, परंतु वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग सो रहे थे। एक और भाग निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, उसके 34 से लेकर 36 तक पढ़ लीजिए। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन वाक और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के लिए अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए सावधान रहो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इन बातों को किस संदर्भ में कह रहे मालूम है? ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन के संदर्भ में बता रहे हैं कि प्रभु का आगमन होने वाला है, और उस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम कैसे रहो? सावधान रहो। एक व्यक्ति जो केयरलेस तरीके से, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो बहुत ही लापरवाही के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वो पीछे हट रहा है। एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ चल रहा हो, वो बहुत सावधानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा। एक व्यक्ति जो सावधान नहीं है, जो लापरवाह है, जो सो रहा है, वो क्या कर रहा है मालूम है? वो पीछे हटने की अवस्था में है। लिखा है सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से क्या हो जाए? सुस्त हो जाए। अंग्रेजी में लिखा है लेजी या फिर लेथार्जिक। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। प्रियजन, मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने मसीह जीवन को सावधानी के साथ बिताएं। ध्यान से सुनिए इधर, प्लीज पे अटेंशन। हम लापरवाही के साथ बिता नहीं सकते हैं। मसीह जीवन में लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं। हम अपने समय को किस तरह से व्यतीत करते हैं, अपने दिन को, दिनचर्या को किस तरह से व्यतीत करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक विश्वासी सुबह उठने के विषय में, रात को सोने के विषय में और परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करने के विषय में हो, इन सारी बातों के विषय में, जिस तरह से मोबाइल फोन में समय व्यतीत करने की बात हो, इन सारी बातों में यदि आप केयरलेस हैं, केयरफुल नहीं है, ध्यानपूर्वक अपने समय को नहीं बिताते हैं,
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे करके आपको प्रभु से दूर कर देगा। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका प्रभु से दूर चले गए। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत हार्मलेस है, बहुत ही इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, मैं तो थोड़ा समय जो है मनोरंजन के लिए व्यतीत कर रहा हूँ। परंतु ये जो केयरलेसनेस है, ये जो लापरवाही है, आपको बहुत महंगी पड़ेगी। हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में ये समझते हैं कि हम अंत के दिनों में हैं। प्रभु के आगमन का समय ज़्यादा दूर नहीं है, प्रभु का समय बहुत निकट है। और ऐसे समय में ये जो बात है और ज़्यादा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कि लोग और ज़्यादा लापरवाह होंगे। ऐसे समय पर प्रभु के लोगों को बहुत चौकन्ना और चौकस रहने की ज़रूरत है। हम केयरलेसली अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ जरा मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को जरा अवलोकन करके देखिए कि आप किस तरह से अपने दिन को व्यतीत करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात तक आपका समय किस तरह से व्यतीत होता है? क्या आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण रीति से व्यतीत करते हैं कि निरर्थक बातों में अपने समय को व्यतीत कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पीछे हटने की कगार में, ये आपके जीवन में बहुत बड़े खतरे का एक लक्षण है। एक दो और भागों को इसी संदर्भ में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 और 9। सामना करो। कौन लिख रहा है इस बात को? कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। पतरस अपने खुद के जीवन के अनुभव के प्रकाश में इस बात को कह रहा है। आपको याद है ना, हमने थोड़ी देर पहले देखा था गतसमने के बाग में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। यहाँ पर वो क्या कह रहा है? सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसने अपने जीवन में अनुभव से जाना था कि मैं जब लापरवाही से अपने समय को व्यतीत कर रहा था, जब मैं सचेत नहीं था, तो क्या हो गया? शैतान ने मुझे अपने फंदे में फंसा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने इसकी चेतावनी दी थी, खुद उसको दी थी। याद है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने खुद पतरस से कहा था कि शैतान ने मुझसे अनुमति मांगी है कि तुझे क्या करे? फटके। परंतु मैंने तेरे लिए क्या की है? विनती की है, तेरे लिए प्रार्थना की है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान बहुत ही चालाक है और वो जानता है कि किस तरह से हमें गिराना है, और वो हमेशा इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और पतरस कह रहा है, मेरे जीवन की लापरवाही के द्वारा मैंने ये सीखा है कि मैं लापरवाह होकर नहीं जी सकता। मैं हमें सचेत रहना और बहुत ही जागते रहने की आवश्यकता है। एक और भाग पढ़ लीजिए, दूसरा पतरस 1 अध्याय उसके 5वें पद को पढ़िए और उसके बाद फिर उसके 10वें पद को पढ़ लीजिए। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, आगे की कुछ और भागों को पढ़ लीजिए। समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम करते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। और जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने दो काले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भलीभांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। धन्यवाद। इसके 3 अध्याय के 14वें पद को भी पढ़ लें। 14 इसलिए हे भाई प्रियों, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। आपने देखा कि इसमें एक
पद जो है एक शब्द का दोहरा हुआ है। कौन सा है? कौन सा है जी? हाँ, बिल्कुल सही। क्या है? यत्न, डिलीजेंस, डिलीजेंटली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस हमको स्मरण दिला रहा है कि हम अपने मसीह जीवन में लापरवाह होकर जी नहीं सकते हैं। अब वो वहां पर बताता है उसके 5वें पद में, पहले अध्याय के 5वें पद में, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करो, हर प्रकार का यत्न करो, बी डिलिजेंट इन एवरी वे। मतलब एक व्यक्ति जो परिश्रम करता है वो हमेशा इस सोच में रहता है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूं। एक व्यक्ति जो एक बहुत लेड बैक है, लेड बैक मतलब जो है बहुत आराम से, है ना, मेरे को कोई परिश्रम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, मैं बस अपने कुर्सी पर आराम से बैठकर या नीचे बैठकर मैं आराम से वो बिना किसी परिश्रम के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। भौतिक रूप से भी नहीं बढ़ सकता है और आत्मिक रूप से तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पर वो कहता है कि हर प्रकार का यत्न करो। किस बात के लिए यत्न करो? विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, प्रेम बढ़ाते जाओ। क्या हम रोज जब प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, क्या इस बात के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि प्रभु क्या मैं आज आपसे और अधिक प्रेम कर पा रहा हूँ? क्या मेरा विश्वास जो है वो बढ़ा है? क्या मेरे विश्वास में मैं सद्गुण को बढ़ा पा रहा हूँ? क्या मेरी समझ, आत्मिक समझ कल से और बेहतर हुई है? क्या मैं और अधिक संयम अपने जीवन में व्यतीत कर पा रहा हूँ? क्या सेल्फ कंट्रोल अधिक दिख पा रहा है? क्या धीरज दिखाई दे रहा है? क्या भाईचारे की प्रीति बढ़ रही है? क्या पतरस यहाँ पर बताता है कि हमें इन सारी बातों के लिए क्या करना है? हर प्रकार का यत्न करना है। अंत के दिन, ध्यान से सुनिए एक बात को, अंत के दिनों की लक्षण ये होंगे कि अनेक लोगों का प्रेम कैसा हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा लिखा है। अनेक लोगों का प्रेम प्रभु के प्रति और एक दूसरे के प्रति कैसा हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। बहुत ही जरूरी है कि हम अपने लाइफ को बहुत ध्यान से बिताएं और हम परिश्रम करें ऐड करने के लिए, है ना। हम जब अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अनेक लोग जो नौकरी कर रहे हैं अपने करियर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कई बार नए नए ट्रेनिंग्स लेते हैं, नए नए प्रशिक्षण लेते हैं, नए नए कोर्सेज करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। आजकल ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, रिज्यूम में जो है नई नई चीज़ें ऐड करके दिखनी चाहिए कि मैंने ये नई नई चीज़ें मेरे साथ ऐड की हैं। तो हम अपने भौतिक चीज़ों के लिए इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन को हम लोग बहुत कई बार लापरवाही के साथ लेते हैं। हमको लगता है कि हाँ ठीक, ये तो चलता रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण, पतरस इस बात को कह रहा है। पतरस ने अपने जीवन में एक पिछड़ेपन को देखा था। एक समय जो प्रभु के साथ चलता था, उसने उस समय पर, है ना, जब प्रभु को गिरफ्तार करने के लिए आया, प्रभु ने उससे कहा था कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। उसने कहा, क्या कहा? नहीं प्रभु, मैं तो तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अंततः हुआ क्या? उसने प्रभु का इनकार किया। एक पिछड़ेपन का अनुभव उसके जीवन में, एक बड़ी हार को, उसने पराजय को देखा था। और अपने उस अनुभव के आधार पर वो बता रहा है कि लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण है पिछड़ेपन का या बैकस्लाइडिंग का। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं? हमारा समय समाप्त हुआ। बहुत सारी बातें थी जो बताने के लिए थी, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं? आप अपने समय को किस तरह से व्यतीत करते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि आप इसको ध्यान से नहीं, अगर देखिए, एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए काम आता है, जो प्रभु के लिए बहुत कुछ कर पाता है, और एक व्यक्ति जो नहीं कर पाता, दोनों के पास प्रभु ने एक ही अमाउंट में समय दिया, एक ही मात्रा में समय दिया। सही है कि नहीं? लेकिन एक व्यक्ति उस समय का सबसे अच्छा उपयोग करके प्रभु के लिए कुछ कर पाता है, प्रभु के लिए आगे बढ़ता है, और दूसरा व्यक्ति उसी समय का क्या करता मालूम है? दुरुपयोग करता, वेस्ट करता है, व्यर्थ की चीजों में उसको बिता देता है। दोनों का प्रभाव दिखाई देता है ना। एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहा है, प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा है, परमेश्वर के वचन में परिश्रम कर रहा है, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए जो है अपने समय को देता है, उसको वो बहुत सारी चीजों से अपने आप को दूर रखता है।
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होते हैं, कई बार उनके अनुभव पूछे जाते हैं कि आपने किस तरह से मेहनत की, तो बताते हैं, कुछ बातें बताते हैं। उसमें से एक बात मैंने जो बहुत कॉमनली नोट की है वो ये है कि वो बताते हैं कि हमने जो है बहुत सारी चीज़ों को काट दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो मोबाइल के साथ समय व्यतीत करना ही बंद कर दिया उन दिनों में, बहुत कम सब, और सुबह उठने के समय, रात के सोने के समय, इन सारी चीज़ों को बहुत डिसिप्लिन किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट मतलब जायज़ है। कोई बात हो सकती है कि आप कोई गलत काम न कर रहे हो, परंतु यदि आप व्यर्थ की बातों में आप अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पीछे पिछड़ रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ चल रही है, गाड़ी चल रही है, परंतु ये आगे नहीं चल रही है, किस तरफ जा रही है, पीछे की ओर आप फिसल रहे हैं। और ये धीरे धीरे करके होगा और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप कब तट से बहुत दूर चले गए। लंगर पड़ा नहीं है ना, आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, पीछे की ओर चले जाएंगे। और कई लोगों के जीवन में ये जो पिछड़ापन है वो बहुत ही एक भयानक गिरावट के रूप में बाद में जाकर दिखाई देता है। अचानक मालूम पड़ता है कि वो बहुत बड़े एक पाप में गिर गए, या बहुत बड़े किसी चीज में वो जो है फंस गए। उसका आरंभ कैसे हुआ मालूम है? धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होते हुए इस तरह से चले गए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने मसीह जीवन को बहुत केयरफुली लें, हम सावधानी के साथ बिताएं। प्रभु ने चाहा तो इस अध्ययन को हम आगे जारी रखेंगे, परंतु जितना हमने सुना है, जितना परमेश्वर के वचन से हमने देखा है, ये हमारे जीवन को बहुत सूक्ष्म रीति से, बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन को का अवलोकन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। विशेषकर मैं आपसे चाहता हूँ कि वो जो दूसरा पत्रस का जो भाग है उसे आप ज़रूर पढ़ें, वचन को, उस भाग को पढ़ें। ये जो है परिश्रम करने का, यत्न करने का एक तरीका है। क्या मालूम है? ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं। एक और चीज़ जो है ना, जो कई बार दिखाई देती है, वो यह है कि हम यहाँ पर रहते नहीं हैं, शारीरिक रूप से हैं, परंतु हमारा मन कहीं और चला जाता है और ध्यान भी नहीं देते हैं। जो बातें हम परमेश्वर के वचन में यहाँ सुनते हैं उसको यहाँ छोड़ न दें, घर जाकर उसे पढ़िए वापस, फिर से उसको पढ़कर जो बातें सुनी हैं उसके ऊपर मनन कीजिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, दूसरा पत्रस पहला अध्याय को ध्यान से पढ़िए। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उस पर परिश्रम कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने जीवन में हर प्रकार का यत्न कर सकूं, परिश्रम कर सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। प्रभु हमारी सहायता करें।